जाती है। हमें ये ज़रूर ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपके जीवन में भक्ति का प्रथम पड़ाव है कि आपके जीवन में गुरु हो, क्योंकि गुरु ही आपको बता सकते हैं कि आपको इस भजन रूपी पथ पर कैसे चलना है। और फिर जो आपके गुरु आपको निर्देश कर देते हैं, उसके अलावा चाहे दुनिया कुछ भी करे, भगवान अगर आपको मिलेंगे तो उस ही रास्ते पर चलकर मिलेंगे। कई लोगों के गुरु कहते हैं आप 64 माला करो तो भगवान 64 माला से ही प्रकट होते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर आप ठाकुर जी की केवल ये मात्र सेवा करो तो आपको पूर्ण निष्ठा से केवल उस ही सेवा को अपना 100% देना है, क्योंकि गुरु ही जानते हैं किस सेवा से भगवान आपको प्राप्त होने वाले हैं। पर आजकल क्या होता है कि यंगस्टर्स आते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं, सोचते हैं भक्ति का अर्थ है केवल कीर्तन, उद्दाम नाम नृत्य करना, पर जब उनको वहां पर जाकर और बहुत सी चीजें दिखती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कई लोग न जानते हुए भी, उसके तत्व को ना पहचानते हुए भी सन्यास के रास्ते पे चलने लग जाते हैं। बाद में समझ आता है ये तो मेरे लिए ठीक नहीं था। ऐसी चीजों से माता पिता भयभीत होते हैं और उन्हें रोकते हैं। पर मैं आपको सच्ची कहूं, भजन का वास्तविक स्वरूप यही है कि हमें भगवत गीता यही सिखाती है कि अगर आपको भजन करना है तो भगवान ने आपको जहां पर जिस रोल को दिया है उसे ही अगर आप पूर्ण निष्ठा से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि, केवल अपने कर्म का ध्यान करते हुए, फल की इच्छा न करते हुए आप सब कुछ कर रहे हैं राधा रमन देव जी को प्रसन्न करने के लिए। अगर किसी प्ले में अगर मुझे सीता जी का रोल दिया जाता है और मेरे प्रिंसिपल देखती है कि मैं सीता जी के रोल को अच्छे से नहीं निभा पा रही हूँ, शी विल नेवर बी हैप्पी विद मी। बिल्कुल।